हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेला। धूप चढ़ चुकी है और झाड़ू वाड़ू मैंने सारी निकाल दी और हम चलते हैं करेला तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे अमरूद के पौधे पे मेरी करेला की बेल चढ़ी हुई है और यहाँ पे है भिंडी के पौधे और ये तोरों की है, लेकिन तोरों अभी तक स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये देखो छोटी छोटी लगी हुई है तोरों। तो हमें तोड़ने हैं भाई करेले। हम और किसी चीज़ पे ना जाते हुए हम तोड़ेंगे करेले यहाँ से। कहाँ है करेले, कहाँ है? ये रहा। आशा करती हूँ आपको दिख गया होगा। ये रहा, ये देखो। और भी है, ये देखो। ये रहा, कहाँ है, क्या है? ये रहा। ठीक ठीक है, मीडियम साइज की है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है ज़्यादा बड़े भी नहीं है। अभी से तोड़ लेती हूँ वरना पीले पड़ जाएंगे, इसीलिए ढूंढना पड़ेगा। एक ये तो पिद्दू सा लगा पड़ा, छोटा है, बिल्कुल छोटा है। एक यहाँ पे लग रहा है, ये तो बिल्कुल छोटा है। तो सब्जी बनाने लायक है, वो तोड़ लेती हूँ। जैसा कि आपने देख लिया है, हम बनाने वाले हैं भरवा करेले। तो भरवा करेले बनाने के लिए मैंने करेलों को अच्छी तरह से धो लिए हैं। हालांकि मेरे पास थोड़े से करेले हैं, घर पे जो बेल है उसके बिल्कुल थोड़े से करेले लगे हैं, लेकिन मैंने उतने ही ले लिए हैं क्योंकि मैं बना लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में पक जाएंगे, कोई काम में नहीं आएंगे। मैंने करेलों को अच्छे से धो लिया है और धो करके इसको बीच में से चीरा लगा के, और जो भी करेले के अंदर बीज वाला मटेरियल होता है वो सारा का सारा निकाल लेंगे। ये बीज मेरे पके हुए निकल गए हैं, तो मैं इनको संभाल के रख लूँगी क्योंकि मुझे अगले साल बोने के लिए काम आ जाएंगे। तो इसी तरह से मैं बीज को सेफ रख पाती हूँ हर एक चीज़ के। और सभी करेले मैंने इसी तरह से चीर के और बीज का मटेरियल सारा बाहर निकाल के उसमें डाल लिया है मैंने नमक, और अच्छे से अंदर तक और रगड़ रगड़ के उनके ऊपर नमक है वो मैं डाल लूँगी। और नमक की मात्रा काफ़ी रखनी है ताकि जो भी पानी है वो सारा निकल जाए। और मैं थोड़ा सा मसल के भी छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए रखनी है, फिर नहीं तो फिर मुझे लेट हो जाएगा। आप चाहो तो सुबह डाल के नमक और छोड़ सकते हो। और करेले भरने के लिए जो भी मटेरियल मैंने बनाया है तो वो है बेसन, प्याज, लहसुन। बस बेसन को मैंने है ना कढ़ाई में भून लिया है, थोड़ा सा ब्राउन जैसा कर लिया है। और प्याज मैं साबुत ही जैसे बारीक कट कर लूँगी, कूटूँगी नहीं। और लहसुन को मैं अच्छे से कूट लूँगी, ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बनाना है। और दरदरा कूट लिया है गोटे से। और मैं डाल लूँगी इसके अंदर प्याज, और इसी में मैं डाल लूँगी भुना हुआ बेसन। और इसी के अंदर डाल लिया है मैंने नमक और मिर्च और मसाला। मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि बेसन डाला हुआ होता है, और कुछ करेले भी थोड़े से तीखे हो तभी अच्छे लगते हैं। और मसाला भी डाल लिया है मैंने, धनिया पाउडर है और मेथी डाल ली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा नमक वगैरह जो भी हमारे सिंपल मसाले जो गांव में डाले जाते हैं वो मैं डाल लेती हूँ। और एक ये है मेरे पास स्पेशल किचन किंग मसाला, जो कि मैंने 1 चम्मच के लगभग डाल लिया है। सारी चीज़ों को मैं कुंडी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इनको थोड़ा सा भुरभुरा सा ही रखना है, मतलब ज़्यादा गीला नहीं करना। और पानी तो डालना ही नहीं है क्योंकि प्याज में जो पानी है वो मसालों को अपने आप ही थोड़ा सा नमी बना देगा, गीला कर देगा। और सभी इस मसाले को सभी करेले के अंदर अच्छे से भर देना है। और मेरा मसाला है वो पूरा का पूरा ही आया था, इतना ही बनाया था जितने की करेले है उसके अंदर, बस ना बचा था और ना कम पड़ा था। इतना ही आपको बना लेना है। और मैं सभी करेलों को अच्छे से भर लूँगी। ये करेले घर के तोड़े हुए हैं तो इनका साइज है वो बिल्कुल एक सा नहीं है, किसी का बिल्कुल छोटा है, किसी का बड़ा है,
कोई कैसा ही है कोई कैसा ही है, लेकिन मैंने अच्छे से भर के इनको गट्टी वाले धागे से बांध लिया है। इस तरह से बांध लेना है ताकि वो निकले ना, मसाला अंदर भरा हुआ। और फिर मैंने चूल्हे पे चढ़ा के पतीली और उसमें तेल डाल दिया। तेल इतना डालना है कि करेले हमारे डूब जाए अच्छे से, और डूबने से है ना करेले खारे नहीं रहते हैं और बढ़िया पकते भी बढ़िया से हैं, कच्चे नहीं रहते हैं, वरना तो चिड्डे से हो जाते हैं, फिर पकते नहीं अच्छे से, तेल कम होता है। तो मैं इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद में संभाल रही थी और कड़छी चला रही थी, इनका पासा पलट दिए जा रही थी, क्योंकि जिस साइड ये नीचे होता है वो पक जाते हैं और ऊपर की साइड से कच्चे रह जाते हैं, तो इनका पासा पलट देना है। और अलट पलट करके मैंने इनको पका लिया है अच्छे से। तो ये बहुत ही अच्छे पक करके हो गए हैं रेडी। तो आप भी इस तरह से पका सकते हैं। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और बिल्कुल सिंपल सरल रेसिपी है, तो आप सब ज़रूर से ट्राई करना और कमेंट में बताना कैसा बना है। और अब इसी तेल के अंदर जो बचा हुआ है वो भी हम काम में लेंगे। हरी मिर्च के मैंने चीरा लगा के नमक डाल के छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, और अब इसी तेल के अंदर मिर्ची डाल दूंगी। और मिर्ची पकने के बाद है ना इतनी टेस्टी बनी थी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। जो ये करेलों वाला मसाला है ना और वही तेल है, इसकी खुशबू मिर्ची में चढ़ी थी, बहुत ही टेस्टी। आप इस तरह से कभी ट्राई करके देखना। थैंक यू।